शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये एक स्टीरियोटाइपिंग आप कर रहे हैं आदमियों का। बिल्कुल एक पेट्रियार्कल सिस्टम रहा है इस देश में, और हमने देखा है कि इस पेट्रियार्कल सिस्टम के नाते औरतों का हमेशा दबाव किया गया है, और ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, आज भी परेशान हैं, दुखी हैं और न्याय का हक मांग रही हैं। लेकिन जो अतुल सुभाष के साथ हुआ और जो पूरी कहानी हमने सुनी, देखी, बिल्कुल दोनों तरफ से गलतियां रही होंगी, पर आप अलग थे। आप अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को आप एक मंथली मेंटेनेंस दे रहे थे, पर रेगुलरली हरास करना, इसी बहाने और मांगना और दबाव डालना, एक मानसिक तनाव, मेंटल इम्बैलेंस और दुख की वजह से, परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एक आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उस हद तक आपने पुश किया है। रही बात कंगना जी की स्टेटमेंट, तो कंगना जी तो कुछ भी बोलती हैं, हमने हमेशा देखा है, पर शायद रिफ्लेक्ट कर रही होंगी अपनी पार्टी के लोगों का ही, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं। देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जो मर्द हैं उन्होंने औरतों के साथ जो अन्याय किया है, तो शायद ये देखकर उनको यही बात याद आ रही होगी। पर ये स्टीरियोटाइपिंग है, और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत औरतें हैं जो न्याय ढूंढ रही हैं, पर कुछ लोग जो इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के अपने पतियों के परिवार पे आरोप लगाते हैं, पति पर आरोप लगाते हैं, शायद ज्यादा कुछ निकालने के लिए, उनकी वजह से ये औरतें रह जाएंगी पीछे। तो हमें इस चीज का खंडन करना चाहिए। ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हम।